देखते आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। आज मेरी वीडियो का उन्वान है मुकाफात अमल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मुकाफात अमल है क्या? क्यों कहते हैं कि ये दुनिया मुकाफात अमल है? मुकाफात अमल का मतलब होता है अमल का बदला, अमल जो हम करते हैं और बदला जो हमें मिलता है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका बदला जरूर उसे मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छाई की सजा जिस तरह जरूर मिलती है, उसी तरह बुराई की सजा भी मिलती है। आज किसी का दिल दुखाओगे तो कल को अपना दिल जरूर दुखेगा। आज किसी का हक मारोगे तो कल को अपना हक भी नहीं मिलेगा। आज किसी को धोखा दोगे तो कल को खुद भी धोखा खाओगे। मगर बात तो सिर्फ समझने की है। अगर किसी के साथ बुरा करो और खुद पर बुरा वक्त आ जाए, तब बैठकर यह सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जवाब ना मिले, हकीकत जानते हुए भी इस बात का इतराफ ना कर सको कि यह मुकाफात अमल है, तो शायद अभी तुम्हारा ज़मीर सो रहा है। हर इंसान को यह सलाहियत हासिल है कि वो जो कुछ बुरा कर रहा होता है उसका ज़मीर उसको मलामत जरूर कर रहा होता है, मगर यह अलग बात है कि वो उस आवाज को दबा दिया जाता है या उसकी सुनी नहीं जाती। बुरे वक्त की बुराई से डरना चाहिए और इस फानी दुनिया में कुछ भी करने से पहले एक बार मुकाफात अमल के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। इंसान मगर गौर नहीं करता, हालांकि कुरान हकीम बार बार नसीहत कर रहा है, गौर करो। सूरज के तुलू होने से सूरज के गुरूब होने तक जिंदगी के मामलात और नए नए वाकयात पर गौर करोगे तो तुम पर हर वाक़े के बातिन में पोशीदा सबक आश्कार हो जाएगा। जिंदगी की राजों को समझना ही गौर व खौस का इनाम या फल है, लेकिन इंसानों की बहुत बड़ी अक्सरियत वक्त की रौ में बहती रहती है, अपने मुफादात और मामूलात में इस कदर मगन और महू रहती है कि उसे गौर करना नसीब ही नहीं होता। चुनांचे वो वाकयात व मामलात से सबक सीखने, अपना रवैया, सोच और अंदाज बदलने में नाकाम रहती है। गौर करने का मकसद है अपने आप में तब्दीली लाना, कुदरत की मर्जी और कुदरत की कारीगरी समझना और उसके मुताबिक अपने अंदाज़े फिक्र को ढालना। सोच बदलेगी तो इंसान भी बदलेगा, क्योंकि सोच इंसान पर हुक्मरानी करती है और हमारे आमाल, अंदाज सलूक और हरकत सोच के ताबे ही होती है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में गौर करने वालों को बदलते देखा है। किसी का अंजाम देखकर लोगों को तौबा करते, बल्कि सच्ची तौबा करते हुए भी देखा है। मुजरिमों और गुनाह के आदी हजरात को राह रास्त पर भी आते देखा है। संग दिलों को नरम दिल होते हुए भी देखा है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इंसान गौर की आदत डाले। जिंदगी के बदलते अंदाज, अपने इर्द गिर्द रूनुमा होते वाकयात, कुदरत के मामलात पर गहरा गौर करके उनमें छुपी हिकमत समझने की कोशिश करे। अपनी गलतियों, नाकामियों और मायूसियों को हौसला शिकनी या गम का बाज बनाने के बजाय इन वजूहात का तज्जिया करे और उनसे सबक हासिल करे। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जिंदगी और दुनिया मुकाफात अमल का वसी सिलसिला है। कहावत के मुताबिक जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीज बोगे वैसा फल खाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे यूं लगता है जैसे बहुत से बुरे अमाल की सजा बलाशुबा अगले जहान में मिलेगी, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को अपने अमाल की कुछ सजा इसी दुनिया में भी भुगतते हुए देखा है। जिन गुनाहों का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह सुब्हान व तआला से है और उनसे माशरे या दूसरे इंसान मुतासर नहीं होते, उनका मामला यौम हिसाब खालिक हकीकी की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन वो अमाल जिनके असरात दूसरे लोगों पर मुरतब होते हैं, मैंने उन्हें अक्सर मुकाफात अमल की पकड़ में आते देखा है। अगर आप हुक्मरान हैं, ताकतवर हैं, छोटी बड़ी सतह पर बाख्तियार हैं और लोगों से मुजरमाना, हतक मेज, इंतकामी, नफरत आमेज सलूक करते हैं, दूसरों को दुख और तकलीफ देते हैं या जलील और ख्वार करते हैं, तो यकीन रखिए कि आप इसका अंजाम इसी दुनिया में खुद देखेंगे और भुगतेंगे। अगर आप अपने वालिदैन और खूनी रिश्तों के हुकूक पामाल करते हैं तो यकीन रखिए कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा और आपकी औलाद और रिश्तेदार आपसे वैसा ही सलूक करेंगे जिसकी मिसालें आपने कायम की थी।
नेकी जर्रा बराबर भी हो, उसका अजर अल्लाह पाक का वादा है, और ये अजर दोनों जहानों में मिलता है। इस जहां में जिंदगी के मामलात बरकत और कल्बी सुकून की सूरत में, और अगले जहान में बख्शिश की सूरत में। लेकिन अगर आबिद और जाहिद होने के साथ साथ आप संगदिल हैं, तकब्बुर और गुरूर के मरीज हैं, इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, हरीफों से संगदिलाना सलूक रवा रखते हैं, रहम और तरस से खाली हैं, तो यकीन रखिए कि आपसे भी ऐसा ही सलूक रवा रखा जाएगा। मुझे एक सख्त गिर इलाकाई हाकिम को करीब से देखने का मौका मिला है। वो बड़ा जालिम था, सख्त था, हालांकि जाती जिंदगी में इंतहाई ईमानदार, आबिद और जाहिद इंसान था। तहज्जुद के अलावा नमाज 5 जगाना की सख्ती से पाबंदी करता था। बज़ाहिर उसमें कोई शरई ऐब नहीं था, बस एक कमजोरी थी ये कि वो अपने मुखालफिन या हरीफों को बर्दाश्त नहीं करता था। मैं उसके अंदाज देखकर अक्सर सोचता था कि नरम दिली और सिंगदिली का ये इम्तिजाज, ये कॉम्बिनेशन अजीब व गरीब है। ये शख्स जरूरतमंद की जरूरत, मजलूम और गरीब की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने मुखालफिन को कत्ल करवाने से भी बाज नहीं आता है। मैं इसके मतजाद अंदाज और त्वार देखकर परेशान होने के साथ साथ गौर और फिक्र में भी डूब जाता था। फिर एक दिन सुबह जब मुझे बताया गया कि उसके सगे बेटे ने उसकी ही राइफल से उसे नींद में अब्दी नींद सुला दिया है, तो मुझे जिंदगी और दुनिया का मुकाफात अमल थोड़ा सा समझ में आया। मासूम, मजबूर और कमजोर का खून सर चढ़कर बोलता है और अक्सर औकात हमारी निगाहों के सामने हिसाब बराबर कर जाता है। मुकाफात अमल कुदरत का अटल उसूल है, जिसके मुजाहरे हम हर रोज अपने इर्द गिर्द छोटी या बड़ी सतह पर देखते रहते हैं, लेकिन ना हम गौर करते हैं और ना ही सबक सीखने की तौफीक होती है। दोस्तों, मुकाफात अमल की पकड़ से बचना चाहते हो तो हर कदम उठाने से पहले, हर फैसला करने से पहले लम्हा भर के लिए सोचो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इस सूरत में तुम्हारी कल्बी और ज़हनी कैफियत क्या होगी। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।